जय श्री राम प्रेमी भक्तों। ध्यान में आने वाले विचारों से कैसे बचें? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भक्तों। बड़े ध्यान से सुनना और जीवन में भी उतारने का प्रयास करना, क्योंकि ध्यान जो प्रक्रिया है यह सबसे ऊंची अवस्था है। ध्यान ही हमें समाधि तक ले जाता है, और जब समाधि घटित होती है उसी के अंदर हमें उस परमात्मा का, उस शक्ति का दीदार होता है। वहाँ कुछ भी नहीं बचता है, सिर्फ और सिर्फ आप होते हैं और आपके जो स्वामी हैं वो होते हैं, और कुछ बचता ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ आप और वो, यानी कि मैं और तू। भक्तों, विचार कोई छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं है। विचार किससे होता है, पहले तो आप यह समझ लें। विचार मन से होता है, और मन अपने आप में बहुत ही पावरफुल शक्ति है। संतों ने यहां तक कह दिया कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कह कबीर गुरु पाइए मन ही के प्रतीत। यहां उन्होंने गुरु को परमात्मा बताया है, यानी कि मन से ही, मन के अंदर ही, मन के द्वारा ही परमात्मा का आपको अनुभव होगा। तो भक्तों, अब मन के जो विचार हैं उनको आप ध्यान में कैसे रोकें, उनसे कैसे बचें? देखिए, इस मन को अनंत जन्मों से संसार में घूमने की आदत है, और जब आप ध्यान में बैठेंगे तब भी वो कहीं ना कहीं तो जाएगा, कुछ न कुछ तो करेगा। तो पहले हमने यह ध्यान करना है कि जहां हम ध्यान कर रहे हैं वहां पर हमारा जो मन है कितना प्रतिशत रुका हुआ है। अगर 20-30% रुका हुआ है तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। वैसे तो 100% जहां हम ध्यान कर रहे हैं वहां रुकना चाहिए। और ध्यान करना कोई यह नहीं है कि आप एक ही जगह ध्यान कर रहे हैं, आप कहीं भी ध्यान कर सकते हैं। हमारे संतों ने बहुत जगह बताई हैं और ध्यान की बहुत सारी प्रक्रिया भी हैं, लेकिन हम आपको वह साधारण जानकारी दे रहे हैं जिससे आप ध्यान के समय और विचारों से बचें। लेकिन वो यह धीरे धीरे होगा। आपको क्या करना है? आपको केवल इतना ही करना है, जिस समय आप ध्यान करने बैठे आपने आंख बंद कर ली, तो ये नहीं कि आंख बंद करके और आप बैठ गए और ध्यान शुरू हो गया। ध्यान तो मन की अवस्था है, ध्यान तो मन करता है ना। आपने सुना भी होगा ना, कई लोग कहते हैं आपने ये काम ध्यान से नहीं किया, कई कहते हैं आपने ये काम मन से नहीं किया। तो ध्यान और मन दोनों का एकाकार होना ही ध्यान कहते हैं। जब मन ध्यान की स्थिति में पूरी तरह डूब जाता है तो उसको ध्यान कहते हैं। उसके अंदर कोई भी विचार नहीं होता है, उसे ध्यान कहते हैं। तो भक्तों, इन विचारों को कैसे रोका जाए? इनको विचारों को रोकने के लिए एक साधारण सा उपाय है। श्वास आपके अंदर चल रही है और निरंतर चल रही है और 24 घंटे चलती है, इसलिए ध्यान आप किसी भी समय कर सकते हैं। और मन भी आपके पास 24 घंटे रहता है, चाहे वो सही अवस्था में रहे चाहे गलत अवस्था में रहे, चाहे वह सुकर्म करे चाहे कुकर्म करे, लेकिन मन आपके साथ है और प्राण शक्ति यानी कि श्वास भी आपके साथ है। इन दोनों का जब मिलन होगा तभी आपका ध्यान घटित होगा, उससे पहले होगा नहीं। अब प्रश्न यही है कि इन विचारों को कैसे रोका जाए। एक साथ तो नहीं रोक सकते, लेकिन हाँ, धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा रोक सकते हैं। आप बैठ जाएं, पद्मासन या सिद्धासन लगा लें, और लगाने के बाद में आप अपने शरीर को स्थिर कर लें, और स्थिर करने के बाद में आप अपने मन को श्वास के साथ जोड़ना शुरू कर दें। जिस समय आपका मन श्वास के साथ अभ्यास के द्वारा और पूरी तरह से जुड़ जाएगा, समझ लो आपका ध्यान घटित हो गया,
यानी कि आपका ध्यान लग गया। यानी कि विचारों को रोकना ही ध्यान की अवस्था है, और ध्यान और किसी को नहीं कहते हैं। इसमें देखो हमने आपको कितने प्रश्न दे दिए। ध्यान कैसे घटित होगा, ध्यान क्या है, ध्यान में विचारों को कैसे रोकें, और भी इस तरह की वीडियो बनाएंगे हम। तो आप इतना ही समझ लें कि आप केवल और केवल विचारों से मुक्त होने के लिए धीरे धीरे यह अभ्यास करें। अगर यह अभ्यास भी नहीं होता तो आज्ञा चक्र जो हमारा है, दोनों भुवों के बीच में है, वहाँ पर अपने ध्यान को टिकाएं, अपने मन को टिकाएं, तो आपका ध्यान लगने लगेगा। और जब तक आपके विचार रुकेंगे नहीं, तब तक आपका ध्यान लगेगा भी नहीं। इसीलिए यह बताया भी जा रहा है कि ध्यान के समय विचारों को कैसे रोकें। तो इस प्रक्रिया से आप रोक सकते हैं। और बहुत सारी और भी प्रक्रिया हैं, लेकिन महत्वपूर्ण प्रक्रिया हमने आपको बताई है। इस साधन से आप अपने मन को और ध्यान में ले जा सकते हैं, और लेकिन ये होगा धीरे धीरे। तो आशा करते हैं कि ध्यान करते समय आप अपने विचारों को इस तरह से रोकें। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।